पंजाबी और देसी घी और स्ट्रीट फूड के प्रति उनका जुनून एक अटूट बंधन था। हम पर विश्वास न करें, इसे खुद आजमाएं। ताजे पके हुए स्ट्रीट फूड, बारीक कटे हुए प्याज और धनिया से सजाकर मीठी और चटपटी चटनी के साथ परोसे जाने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपकी पसंदीदा चाट और गोल गप्पे का एक विचार भी सेकंड्स में आपके मुंह में पानी भरने के लिए काफी है। और ये ठीक वही चीज थी जिस पर हमारे आज के इन खास दो मेहमानों ने यानी कि स्मार्ट सिंह ब्रदर्स ने पहले बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया और एंड में एक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर काम करना शुरू कर दिया। या यूं कहें, यही वो उनका स्टार्टअप था, यही वो इनका एक नया जुनून और पैशन था जिस पर उन्होंने कभी सपना देखा था। ये कहानी है दो युवा दोस्तों की, गुरी और मनी, जो बहुत से फूड ब्लॉगर्स द्वारा अपनी कहानी और बिजनेस को कवर करने के बाद वायरल हुए और आज हम भी उनके द्वार पहुंचे उनकी सक्सेस स्टोरी को जानने के लिए। तो इन्हें कहा जाता है स्मार्ट सिंह ब्रदर्स, जो अपने खाना बेचने के अनोखे अंदाज के लिए चर्चाओं में रहते हैं। दोनों पार्टनर रोज सूट पहनकर मोहाली में स्ट्रीट फूड बेचने आते हैं। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी देख रहे सभी दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी एक बार फिर से दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत। कहते हैं ना कि जब आपको लगे कि आपके पंखों में अब जान है तो इंतज़ार मत कीजिए, सिर्फ उड़ान भर लीजिए। और मैं कहूँगी कि ये जो युवा पीढ़ी है जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें दो ऐसे शख्स जिनसे आज हम बात करने आए, गुरी एंड मनी, द टू फ्रेंड्स, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रूव किया कि आप कुछ भी कभी भी शुरू कर सकते हो, लेकिन वो एक साहस होना चाहिए, वो एक जज्बा आप में होना चाहिए जो इन दोनों में भी दिखा। आई वुड से इट्स अ स्टोरी ऑफ टू यंग बॉयज, गुरी एंड मनी, who have gone viral, you know, after various food bloggers covered their story and their businesses. चलिए, आपको इंतज़ार नहीं करवाएंगे, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि गुरी एंड मनी का जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त मनी हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो चले आइए गुरी से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी आखिर कहती क्या है। सो लेट्स वेलकम द अचीवर्स, गुरी, गुरतेज। गुरी आपको प्यार से बुलाते हैं सभी, तो मैं भी आपको गुरी बुलाऊंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। सबसे पहले नतमस्तक आपको, क्योंकि आप लोग एक मिसाल हैं, आपने एक मिसाल कायम की है उन यंग लोगों के बीच में जो अभी फ़िलहाल उस उम्र में सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि कहाँ से शुरू करें, क्या करें, लेकिन आपने इतनी कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किया। डेफिनेटली आपकी स्टोरी जो है हमें काफ़ी इंस्पायर करती है एंड दैट्स द रीज़न कि आज हमारी टीम जो है आपसे बात करने यहाँ पर पहुँच गई है। थैंक यू मैम, पहला तो ਤੁਹਾਡਾ सारी टीम का स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। गुरी, मैं शुरू से सब कुछ जानना चाहूँगी। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आपकी एजुकेशन, आपका बचपन कहाँ बीता। मनी एंड आप दोनों क्योंकि बेस्ट फ्रेंड हैं और आप दोनों ने ही इस बिज़नेस को शुरू किया, ये स्टार्टअप किया। मनी इज़ नॉट विद अस, बट आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਫੱਗਣ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ +2 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ +2 ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਰਾਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ किचन लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। अच्छा, ਤੇ किचन लाइन 'ਚ इंटरेस्ट मतलब फूड से शुरू से ही प्यार था। देखो, आपको आपकी पंजाबी सुनकर मेरे मुँह से भी पंजाबी निकल रही है। तो मतलब फूड, आप दोनों फूड लवर थे हैं।
ये स्टार्टिंग से ही थोड़ा खाने पीने का भी शौकीन थे हम। शौकीन, अच्छा। खाने पीने का भी थोड़ा घूमना, कहीं चीज़ अच्छी अच्छा। लगी तो वहाँ पे जाके खाना, अच्छा, ठीक मतलब है। ऐसे थोड़ी दिलचस्पी थी। तो बनाने का भी शौक था? हाँ जी हाँ, थोड़ा बनाते भी रहते थे पर मतलब परफेक्ट नहीं थे, कुछ ना कुछ तो बनवाते रहते थे, थोड़ा एक्सपीरियंस तो लेना जरूरी है ना। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो +2 के साथ साथ में हम कैटरिंग लाइन में भी काम किया। पटियाले की सबसे फेमस कैटरिंग थी एक, संगम कैटरिंग, अच्छा। वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया तो काम किया वहाँ पे। धीरे धीरे जाके ग्रेजुएशन की, फिर हमने ग्रेजुएशन के बाद याद आया यार अभी ये ग्रेजुएशन तो हमने कर लिया, अभी जाना किस लाइन में है। अच्छा। जाके फिर हमने होटल मैनेजमेंट की। हाँ। होटल मैनेजमेंट करने के बाद में ट्रेनिंग ली, 4 स्टार प्रॉपर्टी में भी काम किया, 5 स्टार प्रॉपर्टी में भी काम किया। धीरे धीरे पता चला कि यार क्लैरिन का ना एक होटल था, उसका मतलब कि मेरा उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा मतलब मिलाप था सर के साथ ठीक में, है, जो ठीक एमडी है, था। ठीक है, ठीक है। कि मैंने उससे पूछा यार सर भी यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचे, भी कभी ना कभी तो स्टार्ट किया होगा आपने, कहीं से स्टार्ट किया होगा। तो वो एक बात हमेशा बोलते रहते कि अगर जो आपकी अब की एज है ना, अगर आप अब स्टार्ट कर लोगे तो आगे जाके आप बहुत आगे तक जा पाओगे। बिल्कुल। अगर आप अभी भी थोड़ा पैसे के लालच में रह गए कि थोड़ी सैलरी तुम्हारे को मिल रही है, कि हम देखते हैं ना कि हमारे को यार अभी, क्योंकि ऐसा होता है पिंडू लोग को, जो पिंडू के यहाँ आते हैं चंडीगढ़ में जी। कहीं भी जाते हैं तो ऐसा होता है यार 15-20 हज़ार सैलरी मिल गई बहुत है, बहुत है। फिलहाल हमारे लिए बहुत होता है, क्योंकि हम वैसे गांव के स्कूलों से पढ़े हुए हैं। अच्छा। तो धीरे धीरे हमारा ऐसा सीन था कि जब मतलब सैलरी पे नहीं था हमारा, पैसे से लालच पे बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि घर वाले थोड़ा ठीक है, मतलब कि वेल सेट है फैमिली, बैकग्राउंड ठीक है। बैकग्राउंड ठीक है। तो जो हमारी सेविंग थी हम सेविंग करते रहे अपनी, खाने पीने का जो अब दोनों शौक थे, मिलकर। हाँ जी हाँ, दोनों मिलके करते रहे सेविंग अपनी, हाँ। जितनी थी हमारे, ज़्यादा कोई खर्चे भी नहीं थे कि अच्छा। हम ऐसे करें। हाँ। पर जो शौक था हमारा वो स्टार्टिंग से ही था कि यार हम अभी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, धीरे धीरे जाके हम चंडीगढ़ में एंट्री करेंगे, चंडीगढ़ में जाके थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे, वहाँ का माहौल देखेंगे, तो घर से हट के वहाँ पे कुछ ना कुछ अपना करेंगे। ये नहीं पता था कि क्या काम करेंगे। अभी ऐसे बोलते हैं ना कि हालात कभी कभार पता नहीं कि कहाँ से कहाँ बंदे को ले अच्छा, जाते हैं। मैं ये समझ रही हूँ कि सपने उस वक्त आप दोनों के मन में बुन रहे थे। जी। उस वक्त आप यहीं पे चंडीगढ़ में ही थे? नहीं, उस टाइम मैम ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੀ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਰਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੀਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਟੌਰ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੌਰ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕਿ ਜੌਬ ਦੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਨ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 6 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮੇ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏ, ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਏਜ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਆਪਣੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਥੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਹਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, होटल मैनेजमेंट किया है तो स्टार्टिंग से ही, क्योंकि जो शहरी लोग होते हैं उनको तो पता है कि होटल मैनेजमेंट की वैल्यू क्या है, हमारे गांव में इतना नहीं पता होता है कि यार क्या चीज़ किस लाइन में, उनको तो हलवाई लगता है, जो सच है वो सच है। फिर धीरे धीरे करके यहीं पे हमने देखा कि जॉब तो हम कर रहे हैं यार, अभी कब तक जॉब करेंगे, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। तो हम दोनों ने रिस्क लिया कि आज हम अगर लेफ़्ट कर देते हैं जॉब तो पीछे नहीं मुड़ेंगे। अच्छा। अगर इतने थोड़े से पैसे हैं अपने पास कि यार घर वालों को नहीं बताएंगे, घर वाले रोकेंगे भी नहीं बताएंगे, उनको बताएंगे कि शॉप ले ली तभी बताएंगे उनको कि यार अभी हाँ शॉप ले ली तो शॉप पे आएंगे। अच्छा। पर कहते हैं ना कि हालात कभी कभार ऐसा होता है कि जो हम सोते वो नहीं होता उसके टाइम के हिसाब से। थोड़ा सा हमने काम स्टार्ट किया तो किसी जो
बाबे वगैरह आते हैं रास्ते में, तो हमने क्योंकि उस टाइम पे होता है कि कॉलेजों में यार विश्वास करते हैं, पहले मत्था टेक के जाते हैं कि हम पेपर अच्छा हो जाए। दैट्स वेरी यूजुअल थिंग, ऐसा जी, होता है जी जी, हाँ। तो फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਰੇੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ 2-3 ਕੱਪ ਪੀਤੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੀਤੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਚਲੇ। ਹਫਤਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ भी आगे पता नहीं किवें दी जिंदगी होएगी। आप दोनों को उस टाइम पे अजीब नहीं लगा कि हाँ वो चाय बनाना ऐसे रोड साइड पे ही आप अपने रेडी वगैरह लगाते होगे, है ना? तो उस टाइम पे आपको कैसा फील होता था, क्या अंदर से फील होता था कि यार मतलब हम क्या कर रहे हैं इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी? कभी ऐसा कुछ मन में कभी आया हो आप लोगों के? मैम एक तो स्टार्टिंग में हमारे मन से ये था कि यार अगर कुछ छोटा या करना, बड़ा, छोटा बड़ा छोटा-बड़ा सुना काम है कुछ कि नहीं छोटा है। बड़ा काम कुछ नहीं, सुना था कि That's छोटा बड़ा काम important. कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा फील होता है बंदे को। अगर बंदा करता है ना, उस फील्ड में जाता है तो बंदे को फील होता है कि यार कहाँ से जाके कहाँ से मतलब स्टार्ट किया। कर रहे हो तो कभी कभार ऐसे भी होता है भी यार सैलरी आती थी अच्छी खासी, ठीक है, इतनी छुट्टी थी, आराम करते, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग से बर्तन भी धोने, सारा काम करना, नींद भी पूरी नहीं होनी कि यार वहाँ लोगों से भी सुनना, यहाँ प्रशासन वाले तंग करते हैं उनसे भी सुनना भी यार ये तो बेइज्जती वाला काम है भी, इससे अच्छा तो जॉब ही था। पर जब हम सोचते हैं कि यार किसी ने भी अगर स्टार्ट किया तो वो पहले जीरो से ही स्टार्ट किया है, तभी वो आगे बढ़े हैं। तो ऐसे ही मतलब हमने सोचा था कि यार 5-6 महीने में दुकान ले लेंगे वगैरह वगैरह करके अपने घर वालों को बता देंगे हम। अच्छा। तो घर वालों को ऐसा सीन हुआ कि जब हमने काम स्टार्ट किया उसके साथ में थोड़े टाइम बाद ही अपना लॉकडाउन हो गया था। तो लॉकडाउन के बाद मनी का थोड़ा बर्थडे था उस टाइम पे, तो बर्थडे पे इसने पोस्ट डाल दी थी। घर वालों को हमने बताया नहीं, 6 महीने तक घर वालों को पता नहीं चला, ही नहीं था कि आप दोनों कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो थोड़ा शक तो उनको था क्योंकि वैसे तो ऐसा था कि महीने में हम 2-3 दिन चक्कर लगा देते थे घर पे। ठीक है। तो यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर है हमारा अच्छा ठीक है। गाँव। तो बाद में ऐसा हुआ कि बाद में हम जाने ही नहीं, जब महीने 2 महीने बाद जाने लग गए तो थोड़ा शक तो उनको था भी आप आते क्यों नहीं, ये हम कितना टाइम तक बात को घुमाते रहते। अच्छा। तो इसका मनी का बर्थडे था, तो बर्थडे पे इसने अपनी पोस्ट से डाल दी, मतलब अपनी जो हट लगाई हुई थी ना, अपना काउंटर लगाया, तो उस पर इसने पोस्ट डाली। तो पोस्ट पे पता चला, इसके फादर साहब ने देखा तो पता चला कि आपने कुछ कर लिया, मतलब रेडी वगैरह लगा ली। तो घर वालों ने थोड़ा गुस्से हुए कि तुम्हारे को अच्छी जॉब थी, वहाँ से अच्छा था, आते थे जाते थे, अभी मतलब किसी को क्या बताएंगे घर वाले कि हमारा लड़का क्या काम करता है। अच्छा। तो थोड़ा वैसे भी थोड़ा खास करके मम्मी अपने होते हैं, उनके मन में आता है यार खराब हो गया होगा आप लोगों का कि यार लड़कियां सोचते हैं ना, पहले शादी के बारे में सोचते हैं। अपने गाँव में ऐसा होता है कि यार लड़के की अगर शादी होगी तो घर वाले पूछते हैं कि यार लड़का क्या काम करता है। हाँ। अपने खास करके पंजाबियों में होता है कि लड़का क्या काम करता है, बैकग्राउंड क्या है, ज़मीन है का क्या है, कुछ ना कुछ तो बंदा देखता है। हाँ। तो घर वालों ने तो सोचा कि यार इनके पास, हमारे पास तो ज़मीन भी नहीं है ना। हाँ। तुम जॉब कर रहे थे, अच्छा अब लड़कियां कौन देगा तुम्हारे को, मतलब ऐसा थोड़ा बोलते थे, कुछ थी चीज़ें। हाँ जी हाँ। तो थोड़ा फील होता ये था, हर घर में सुनने को मिलती ही है गुरी। हाँ थोड़ा फील होता था, लेकिन धीरे धीरे करके हमने मतलब घर वालों को पता चल गया, ठीक है थोड़ा गुस्सा रहे वो, थोड़ा बात लिखे, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, बातचीत करते रहते थे कि यार ठीक हो, कैसे हो, ठीक हो, मतलब थोड़ा उनका रहा भी हमारे साथ। बट गुरी मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल था कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आपने शुरुआत से लेकर अब तक जो भी कुछ बताया, मैं उससे इतना ज़रूर समझ रही हूँ कि वो कहते हैं ना, एक मिसाल दी जाती है कि ज़िंदगी में जो तपिश होती है ना, धूप में काम करते रहना, पसीना आना, ये जो तपिश है बड़े काम आती है लाइफ में। क्यों काम आती है? क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर वही लोग मुरझाते हैं जो छाया में रहे हों, चमकते वही हैं जो धूप में काम करते हों। बट मैं इतना कहूँगी कि वहाँ से लेकर यहाँ तक आप पहुँचे, आज शॉप भी आपने ले ली है, एक अच्छे ब्रांड से, एक अच्छे नेम से, आई लव पंजाब के नाम से आप उसे चला रहे हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आपने उस तपिश को झेला है ना, लेकिन आप दोनों निखर कर सामने आए हैं। एंड वो सब हमें जो दिख रहा है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है हम लोगों के लिए। मैम ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਜੌਬ ਸਾਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਪਈਏ, ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ,
ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਚਲੋ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਚਲੋ। ਇੱਥੇ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਰੂਮ ਦਾ, 2 ਰੂਮ ਸਾਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਯਾਰ 10000 ਕੱਢਣਾ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਟਅਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੀ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਹਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਨਾ ਵੇਚੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ call struggle, I would say। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, I would say that's what you call struggle। ਸਾਨੂੰ seriously ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਤੇ ये मजा ही तो आना चाहिए ना, क्योंकि जब आपने कुछ अचीव करना है तो आप, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, छोटे से छोटा काम भी हो, जब आपको कुछ अचीव करना हो तो उस छोटे काम को करने में भी आपको मजा आता है। और आप लोगों ने एंजॉय किया। गुरी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद अपनी जो बात को है वो कंटिन्यू रखेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। अपने हौसले को कभी ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि उसे ये बताओ कि आपका हौसला जो है वो कितना बड़ा है। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी देख रहे सभी दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और इस वक्त मेरे साथ गुरी मौजूद हैं, द यंग अचीवर, जिन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया और उसमें वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे। देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई वुड से अभी तक की उनकी जो जर्नी है वो यंग जनरेशन को बहुत इंस्पायर करती है। यहाँ बैठे हमें भी बहुत इंस्पायर कर रही है। गुरी, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। ये जो कारवा है वो फिर ऐसे ही बढ़ता चला गया। हम उन चैलेंजेस की बात कर रहे थे, बिकॉज आपने जिक्र किया मंडी का, वो सब्ज़ी मंडी में सुबह से लेकर शाम तक। उसके बाद फिर क्योंकि आपका जो एक स्टॉल काफ़ी लंबे टाइम तक वो स्टॉल जो है वो आपका चलता रहा, एंड देन उसके बाद शॉप को लेना, वो स्टॉल तक की फिर वो कहानी किस तरीके से पहुंची, एंड देन स्टॉल से देन शॉप। ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਬਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 5000 6000 ਸੈਲਰੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਵੀ ਰੇਟ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਲਾਇਆ ਸੀ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ 2-4 ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵੀ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ, ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾ ਸਕੇ। ਕੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੰਬਾਲੇ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਕੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ 11 ਫੇਜ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਬਰਗਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਬਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਬਰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਟਿੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ, ਕਿ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਉੱਧਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਖੁਦ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਟੇਸਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 20 ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਾਰ 20 ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਪਲੇਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਗੇ ਹਮ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਗੇ ਹਮ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿੱਕੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਟਿੱਕੀ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹ 버ਗਰ ਵਾਲੀ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। बट बस यही जो जज्बा है ना वो आगे भी कायम रखना आप दोनों मिलकर। जी मैम। अच्छा ठीक है। अब क्योंकि शॉप आप चला रहे हो एंड कस्टमर्स भी काफ़ी आप लोगों के खाने को पसंद करते हैं, स्पेशल आप देसी घी की जो टिक्की, एंड इसके अलावा और क्या क्या स्पेशलिटी है आपकी शॉप की? मैम एक तो चीज़ है, अपना जो सारा सामान है हम 90% तक अपना खुद तैयार करते हैं, मसाले वगैरह भी खुद तैयार करते हैं हम। ओके। तो जो सारा मटेरियल फ्रेश होता है,
तकरीबन 9:30 साढ़े 9 बजे तक सारा मटेरियल ख़त्म हो जाता है हमारा। डेली फ्रेश मटेरियल तैयार होता है। हम बनाते ही उतना है कि अगर हमारे को ज़रूरत ही ना पड़े, वो अगर कोई मान लो कोई 1-2% बच भी गया तो हम खिला के ही जाते हैं। यहाँ पे मतलब कोई लोग जो भी फिरते होते हैं तो उनको दे के जाते हैं। वैसे तो बचता ही नहीं, सारा मटेरियल हम खुद ही तैयार करते हैं। कस्टमर सब काफ़ी ज़्यादा होंगे, काफ़ी पसंद करते होंगे आप लोगों के बनाई हुई टिक्की को। जी मैम, टिक्की भी अपनी देसी घी पे होती है, तो तांबे के तवे पे टिक्की होती है अपनी। जो मेन चीज़ है वो लखनऊ से हम मतलब लेके आए थे ये तवा। तो टेस्ट करते रहते हैं कि यार अगर कोई बंदा बताए ना कि यार आपसे अच्छी उनकी चीज़ है, या आपके बराबर की उनकी चीज़ है, तो हम वहाँ जा भी यार वहाँ की बहुत फेमस है, वहाँ बहुत रश लगता है, कहीं भी पता चले तो हम जाके जरूर रहते हैं कि यार देखे तो सही भी हमारे में क्या कमी है। इसको आप कहते हैं मार्केटिंग करना, वो भी काम साथ साथ में हो रहा है। जी मैम। बात जब इनकी स्मार्ट ड्रेसिंग की आती है, तो जब इनसे स्मार्ट ड्रेसिंग के पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर जवाब दिया कि ये होटल मैनेजमेंट का एक साइन है, क्योंकि हमें अपने कस्टमर्स की प्रेजेंस के दौरान हमेशा नीट एंड क्लीन और स्मार्ट कपड़े पहनना सिखाया जाता है। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ पूछनी है कि आप लोगों की ये जो स्मार्ट ड्रेसिंग है उसका कोई रीज़न खास कि आप लोग पूरे शर्ट एंड टाई में रहना एंड उसी में ही सर्व करना, उसी में ही बनाना, क्या टैक्टिक्स हैं इसके पीछे? मैम पहले तो हमारी होटल मैनेजमेंट जो की हुई है उसमें ये सब कुछ सिखाया जाता है हमको कि आपके लुकिंग कैसे रखनी है, आपका क्या चीज़ मैटर करती है, क्या आपकी हाइजीनिक मैटर करती है, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या मैटर करती है, आपका खड़ने का स्टाइल, मतलब सब कुछ ये चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो वही चीज़ें हम लेके यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, दो दोस्तों की कहानी शुरू हुई, उनके स्टार्टअप की जो कहानी जिसको आज हम जान रहे हैं, कभी लड़ाई नहीं हुई तुम दोनों में? मैम लड़ाई झगड़े अक्सर होते रहते हैं, लेकिन सिर्फ काम की मतलब जब पार्टनरशिप की बात आ जाए ना किसी बिजनेस को लेकर तो अक्सर ऐसा होता है। मैम हमारे में ऐसा सीन है कि लड़ाई झगड़े हमारे होते हैं लेकिन काम के रिलेटेड ही होते हैं। अगर मान लो काम में अगर किसी कस्टमर ने बोल दिया कि यार हमने आधा घंटा पहले हम टिक्की ले गए, टिक्की ठंडी होगी, तो हमारी देखो ऐसा होता है ना किसी चीज़ की एक टाइमिंग होती है कि वो चीज़ वहाँ तक टाइमिंग आधे घंटे तक हम सोचते हैं, फिर एक दूसरे को बोलते हैं कि यार टिक्की ठंडी कैसे होगी। मतलब कि ऐसे नोक झोंक होती रहती है कि लेकिन ये जरूरी भी है। जरूरी भी है जी मैम। तो अब दोनों की अब आगे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं फ्यूचर प्लान्स को लेकर? मैम फ्यूचर प्लान बहुत मतलब आगे तक सोचा हुआ है, बाकी देखो वाहेगुरु कहाँ तक लेके जाते हैं। तो हम अपनी तरफ से तो पूरा मतलब जी जान लगा रखे हमने। स्टार्टिंग हम 2 ने की थी, अभी 5 लड़के भी रख लिए हम काम पे, अपना रोजगार भी चला रहे हैं साथ में। वाहेगुरु ने हमारे को भी मतलब कि एक मौका दिया कि यार आप किसी को रोजगार दो, तो अच्छा लगता है मतलब ये चीज़ का। वाह, वेरी ग्रेट। देखो खुद स्टार्टअप किया और अब आप दूसरों को रोजगार दे रहे हो। गुरी, इतना सब कुछ आप दोनों ने अचीव किया है, मतलब अभी मैं वही बात एक बार फिर से कहूँगी कि अभी आगे भी आप लोगों ने बहुत जाना, क्योंकि बहुत कम उम्र है आपकी और इस उम्र में बच्चे सिर्फ अभी देख रहे होते हैं, खोज रहे होते हैं कि उन्हें आगे करना क्या है, और आपने एक स्टार्टअप खड़ा कर दिया जो काफ़ी अच्छा चल भी रहा है। अभी अपनी लाइफ को जब आप एक्सेस करते हो, सोचते हो कि वाह कहाँ से शुरू किया और आज शॉप तक आप पहुँचे हैं, कैसा फील होता है आप दोनों को मैम अपनी अचीवमेंट्स को लेकर? अच्छा फील होता है, लेकिन ऐसा होता है ना कि देखो जिस टाइम हम स्टार्टिंग की थी हमारे मन में था कि यार ये मुसीबतें नहीं, कि रास्ता सिर्फ स्ट्रेट लग रहा था हमारे को कि सीधा यहाँ से जहाँ तक पहुँच लेंगे, काम कर लेंगे। लेकिन जब बंदा उस फील्ड में घुसता है ना, बंदे को पता चलता है कि यार मैंने ये करना, वहाँ पे काम किया, वहाँ से ख़त्म हो के लॉकडाउन कर्फ्यू आ गया, कर्फ्यू से आ गई ये बेचा, मतलब कि कई सब्जियाँ भी बेची, कहीं पे एक और काम किया तो प्रशासन वालों ने उठा दिया। कहीं पे ऐसा होता था, कहीं रास्ते में एक बार मैंने बताया था कि रेडी लेके आ रहे थे, वो हमारी पलट गई थी। उस टाइम पे लोग हमारे पे तरस खा रहे थे, हम हंस रहे थे कि यार ये क्या हो गया, क्या हो गया, हमारा सारा नुकसान हो गया, मतलब उसी हिसाब से। कभी कभार ऐसा पूरा सामान हम लेके आते थे तो वो प्रशासन वाले उठा के उसको फेंक देते, सामान को ही फेंक देते थे, कई बार सामान ले जाते थे उठा के। तो मन निराश होता था कि यार हम कुछ माड़ा तो नहीं कर रहे, कोई 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहे, अच्छा काम ही कर रहे हैं, कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है ना कि जो हम सोचते हैं वो ऐसा होता नहीं, जो हम सोचते हैं वो वही पूरा हो, वही वो जरूरी नहीं है। मतलब कि थोड़ा उस टाइम पे बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे जाके पर लेकिन अब चीजें समझ में आती हैं कि सब सॉर्टेड है। अब सारा कुछ ऐसे समझ लगता है कि यार वो जो किया ना वाहेगुरु ने वो अच्छा करवाया, क्योंकि वो चीज़ें हमें मजबूत करती हैं। अगर वो वाली चीज़ें नहीं होती तो हम आज यहाँ तक नहीं होते। वो कहते हैं ना, स्ट्रगल एक सफलता का मजा तब आता है जब बीच में बहुत सारी मुसीबतें हों। जी मैम। और उन सबको फेस करके जब हम कुछ अचीव करते हैं ना, उसका जो मजा है वो कुछ अलग ही होता है। जी मैम। ऐसे होता है ना, आगे आगे जाके कंपटीशन होता है कि कंपटीशन हम उसके लिए रेडी हैं। अब से रेडी हैं कि कंपटीशन के लिए होना बहुत जरूरी है। जी मैम।
आज मैं कहूँगी इस कॉन्वर्सेशन में हम मनी को ज़रूर मिस कर रहे हैं, बट चलो नेक्स्ट टाइम आप दोनों से जब भी हम मिलेंगे तो दोनों एक साथ ही खड़े हों, ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज दोनों एक साथ इस पूरे ड्रेसअप में यू बोथ लुक वेरी स्मार्ट एंड आई वुड से कि आप यंग जनरेशन के लिए एक मिसाल हो, उनके एक आइडल हो। थोड़ा काम पड़ गया था उनको, तो उनको जाना पड़ा थोड़ा इमरजेंसी में। दैट्स ओके, कोई बात नहीं। सो आई वांट गुरी, आप यंग जनरेशन के लिए कोई मैसेज आप छोड़ना चाहें, हमारे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहें? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਲੇ ਤਾਂ ਨੱਚਣ ਦਾ ਕੀ ਡਰ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਖਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਆ, ਜਾਓ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾ ਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖੁਦ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੋਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਔਖਾ ਨਾ, ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। गुरी एंड मनी की ये कहानी, और दे आर द यंग एंटरप्रेन्योर आई वुड से, जिनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग, और दैट्स द रीज़न कि आज हम यहाँ पर आए और इनसे आज हमने बातचीत की। आई वुड से गुरी के बहुत छोटी से आपने शुरुआत की और आज यहाँ तक आप पहुँचे हैं, एंड लोगों का आपको प्यार जो है वो मिल रहा है। ऐसे ही जो प्यार है वो मिलता रहे, आपका बिजनेस खूब फले फूले, ऐसे ही आपका बिजनेस एक्सपैंड हो, एंड वी विश इट कि ये ज़रूर आपका जो सपना है वो पूरा हो। यू आर द यंग अचीवर्स, काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो, ऐसे ही इंस्पायर करते रहो, हमें भी इंस्पायर करते रहो कुछ ना कुछ करने की। थैंक यू मैम। अगर आप आओ तो मोहाली कभी भी हमारे यहाँ ज़रूर आके जाना। अपना आई लव पंजाब के नाम पर अपना शॉप ली हुई है, 42 नंबर बूथ है, 11 फेस में होता है, पेट्रोल पंप की बैक साइड पे अपना आओ। तो पहले साथ में ही हमारा सिंह सभा गुरुद्वारा साहब है, वहाँ पे आओ, मत्था टेको, मत्था टेके हमारे यहाँ जरूर विजिट करके जाना, और देसी घी की टिक्की खाओ। हाँ जी, देसी घी की टिक्की खा के जाना। सर्दियों में अपने पास सूप होता है, वो भी मतलब अपने वालों तो हम पूरा 100 लगा देते हैं। हाँ। वो भी हमारा विदाउट अरारोट और विदाउट अजीनामोटो होता है। हेल्थ के लिए हम जरूर सोचते हैं कि यार हेल्थी चीज दी जाए और कि साफ सुथरा हाइजीनिक दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी तरफ से पूरा 100 लगा देते हैं। इसी वजह से कस्टमर्स जो है ना वो काफी अट्रैक्ट होते हैं आप दोनों के टूवर्ड्स। जी मैम, काम अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। गुड लक गुरी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस फॉर द शो रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी।